जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, मैं अनुप सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। आज एक माहौल तैयार किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद का माहौल, हिंदू मुस्लिम का माहौल। ये सब ठीक वैसे ही हो रहा है जो 92 में, जिस तरह से 1992-90 में मंडल के दौर में किया गया था। बाबरी मस्जिद का जिन्न लाया गया, आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाला। ये पूरा प्रोपेगेंडा ठीक वैसे ही चलाया जा रहा है। अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर योगी जी दो बार मुख्यमंत्री बने और मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब काशी के नाम पर अगली तैयारी 24 और 27 की है। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है जिसमें हर व्यक्ति डरा और सहमा हुआ है। भाजपा आरएसएस पूरे तरीके से भय की राजनीति कर रही है। ये उनकी एक रणनीति का अहम हिस्सा है। डर का माहौल बनाना, लोगों को इस हद तक डरा देना, इस हद तक उनको भयभीत कर देना कि सच बोलने से लोग डरने लगे। एक ऐसे माहौल में लोगों को धकेला जा रहा है। लोकतंत्र की पूरी तरीके से निर्मम हत्या की जा रही है। संविधान को खत्म करने का एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये पूरा खेल केवल और केवल बन रहे सामाजिक न्याय के मजबूत आंदोलन को बिखेरने के लिए, रोकने के लिए और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसके अधिकारों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। अगर बीजेपी आरएसएस को, सवर्णों को किसी से दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटी के आरक्षण से दिक्कत है, पिछड़ी जातियों के अधिकारों से दिक्कत है। ये बड़ा स्पष्ट है, ये क्लियर हो चुका है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कथित पिछड़ी जाति का है, वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहता है। आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है। 10% सवर्णों को 10% ईडब्ल्यूएस 72 घंटे में दे दिया जाता है, लेकिन 70 से 71% बैकवर्ड को आज तक 27% भी नहीं मिला हुआ है। यह एक बड़ी लड़ाई है और बड़े षड्यंत्र के तहत ओबीसी के आरक्षण को रोकने का काम किया जा रहा है। और हमारे युवा, हमारे नौजवान साथी कांवड़ यात्रा में, मंदिर मस्जिद में, कभी काशी में शिवलिंग ढूंढने में तो कहीं अयोध्या में राम मंदिर बनाने में व्यस्त है। एक नारा दिया गया था जब राम मंदिर पर फैसला आया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उनके बच्चे, सवर्णों के बच्चे आईएएस आईपीसीएस की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं। उस समय ओबीसी के बच्चे कांवड़ यात्रा कर रहे होते हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे होते हैं, या किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर के कह रहे होते हैं कि मंदिर तो यही बनेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इस तरह के वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आप समझ रहे होंगे, इशारों में आप समझ सकते हैं, मैं उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता अपने मुंह से। जो शब्द किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल के सामने खड़े होकर के बोले जाते हैं। एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है जब सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हो रही है, जब सामाजिक न्याय के प्रति एक एका बन रही है, जब बैकवर्ड जातियों में जागृति तेजी से बढ़ रही है और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। आने वाले समय में एक बड़ा सामाजिक न्याय का, बैकवर्ड कम्युनिटी का एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। ऐसे समय में बीजेपी उन चीज़ों को समझते हुए पूरी बैकवर्ड कम्युनिटी को धर्म की राजनीति में फंसाने का प्रयास कर रही है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के बैकवर्ड को फंसाने का षड्यंत्र नहीं है, ये मुस्लिम धर्म के भी बैकवर्ड, जो जिनको हम पशवांदा कहते हैं, उनको भी फंसाने का षड्यंत्र है। धर्म के चाशनी में डुबोने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि 80% मुस्लिम जनसंख्या की आबादी जो है वो बैकवर्ड में आती है, ओबीसी में आती है, और 80% हिंदू जनसंख्या ओबीसी में आती है। ये बड़ा खेल है।
ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सच कहें और मजबूती के साथ सच कहें। जब सच को दबाया जाता हो, जब सच बोलने पर रविकांत चंदन लखनऊ के प्रोफेसर पर हमला होता हो, उनको घेरा जाता हो, उन पर FIR होती हो, जब रतन लाल जैसे प्रोफेसर जो अम्बेडकर नामा के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं उनको धमकियां मिलती हों, जब हैनी बाबू को जेल में डाल दिया जाता हो, जब तमाम ऐसे पत्रकार जो सच दिखाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता हो, जब सच बोलने वालों की हत्या कर दी जाती हो, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम और ताकत के साथ सच बोलें। और वो सच क्या है? वो सच है हम वंचित समाज की, हम OBC SC ST पसमानदा की, बहुजन वर्ग की, शोषित कमेरा समाज की भागीदारी, हिस्सेदारी, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, वो सच है। देश की व्यवस्था में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, धन जल जंगल जमीन में हमारी वाजिब हिस्सेदारी। और जब तक वो वाजिब हिस्सेदारी हमें नहीं मिल जाती है तब तक धर्मवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो धर्मवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ाई खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, उस लड़ाई में मैं धर्मवाद और राष्ट्रवाद के साथ नहीं हूं। उस लड़ाई में मैं अपने वंचित कमेरा शोषित बहुजन समाज के साथ मजबूती से खड़ा हूं, क्योंकि वो धर्मवाद और राष्ट्रवाद मेरे लिए महज एक छलावा है। क्योंकि इसी धर्मवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे शोषित वंचित कमेरा समाज के हक को लुटेरा वर्ग और शोषित वर्ग के जरिए लूटने का काम किया जा रहा है। जो शोषणकारी समाज है, जो शोषक समाज है, जो हमारा लगातार शोषित करता आया है, जो लुटेरा समाज है, वो धर्मवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बहुजन समाज, OBC SC ST समाज का, पसमानदा समाज का हकमारी करने का काम कर रहा है। और ऐसे में मैं निश्चित तौर पर धर्म और राष्ट्र के साथ नहीं, अपने वर्ग के साथ, अपने वंचित समाज के साथ, अपने कमेरा समाज के साथ मजबूती से खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। यही वो सच है, क्योंकि धर्मवाद और राष्ट्रवाद हमारे लिए महज एक छलावे का प्रश्न है। इसके नाम पर हमेशा हमें छला गया है। धर्म, राष्ट्र और समाज में से जब भी चुनने का नंबर आएगा तो अन्नू सिंह विद्रोही सर्वप्रथम अपने समाज को चुनेगा, न धर्म को चुनेगा, न राष्ट्र को चुनेगा। जब राष्ट्र और मुझ में से चुनने का नंबर आएगा तब मैं राष्ट्र को चुनूंगा। लेकिन जब समाज और राष्ट्र की बात होगी तो मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा, न कि राष्ट्र के साथ। क्योंकि कोई भी राष्ट्र सीमाओं से बंध के नहीं बनता है। कोई भी राष्ट्र राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों से बनता है, उसके लोगों से बनता है, सीमाओं से नहीं बनता है। कंकड़ों पत्थरों से कोई राष्ट्र नहीं बनता है, भूभाग से कोई राष्ट्र नहीं बनता है। तो ऐसे में जब उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है, जब उन पर अत्याचार हो रहा हो, जब उनके संवैधानिक अधिकारों को लूटा जा रहा हो, जब उनके मानवीय अधिकारों को लूटा जा रहा हो, ऐसे में राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना, राष्ट्र के साथ खड़े होना उस राष्ट्र को धोखा देने के समान है। क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रश्न एक छलावे के रूप में आपके सामने खड़ा किया गया है। आज जो समस्याएं बनी हुई हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है साथियों, ऐसे में एक अजीब सा डर लगा रहता है। कभी कभी जब घर से निकलता हूं, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ने का मैं प्रयास करता हूं, जिस वंचित वर्ग की मैं आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूं, उसके लिए जब मैं अपने घर से निकलता हूं तो बस ट्रेन के माध्यम से मुझे जाना पड़ता है। कभी कभी तो बड़े शहरों में अधिक किराया होता है, उसे बचाने के लिए 1-2 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेता हूं, अगर समय होता है जहां जाना है वहां तक पहुंचने के लिए। उन परिस्थितियों में एक अजीब सा डर लगा रहता है, एक अजीब सा खतरा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे हमसफर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी खुद मुझे घर से विदा करते समय एक अजीब सी उलझन में होती हैं, उनके अंदर एक अजीब सा डर होता है। लेकिन फिर भी हमें इस माहौल में भी, इस डर के माहौल में भी
मजबूती से सच के साथ खड़ा होना है और लड़ना है अपने हक और अधिकार के लिए। आज जरूरत है कि ओबीसी, एससी, एसटी के, पसमानदा के सारे संगठन एक साथ मिलकर के लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के चलें और दुख दर्द को बांटने का प्रयास करें। ये बड़ी लड़ाई है साथियों, और निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय ओबीसी आंदोलन बनने जा रहा है। और उसी आंदोलन को दबाने के लिए ये धर्म की राजनीति, ये राष्ट्रवाद की राजनीति, ये प्रोपोगेंडा, ये मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, श्री राम, ये सारे तरह के फर्जी प्रोपोगेंडा क्रिएट किए जा रहे हैं। मेरे नौजवानों को समझना पड़ेगा कि आपका भविष्य खतरे में है। हो सकता है कि मेरे अकेले आवाज़ उठाने से या उन तमाम साथियों के आवाज़ उठाने से जो आवाज़ उठा रहे हैं हमारे अधिकार न बचे, लेकिन इतना जरूर है मेरे भाइयों कि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे उन तमाम साथियों का नाम इस राष्ट्र को बचाने और सच को कहने वालों की सूची में शामिल किया जाएगा, और आपका नाम राष्ट्रद्रोहियों की सूची में शामिल होगा, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले, राष्ट्र को बेचने वालों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। तो तय आपको करना है कि आप किस ओर खड़े हैं। ये एक बड़ी लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई को मैं कहाँ तक पहुँचा पाऊँगा, मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई को मैं कितना मजबूत कर पाऊँगा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितनी दूर तक जा पाऊँगा, क्योंकि आज जो माहौल है वो हर पल जब जब घर से निकलता हूँ एक अजीब सा भय पैदा करता है, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं जो एक सेफ्टी के रूप में 1-2 गाड़ी की व्यवस्था हो या 10-5 लोगों की व्यवस्था हो, उतनी व्यवस्थाएं मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी लड़ना तो है और लड़ेंगे, जब तक जीवित हैं तब तक लड़ेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी है उस मिशन की, उस कारवा की जो हमारे महापुरुषों ने लड़ा है, जो हमारे महापुरुषों ने बनाया है, उस सपने की जो हमारे महापुरुषों ने देखा है। उन अधिकारों की ये लड़ाई है जो हमारे वंचित कमीरा वर्ग के लूटे जा रहे हैं। इसलिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, यकीनन पीछे नहीं हटने वाला। आपसे हमारी अपील है मेरे युवा भाइयों, इस फर्जी धर्मवाद और राष्ट्रवाद के प्रोपोगेंडा से बाहर आइए, सच को समझिए और पहचानिए, अपने भविष्य की चिंता कीजिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचिए। ये संगी पूरी तरीके से राष्ट्र को बेच देंगे। श्रीलंका की स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम खामोश रहें और अगला लंका हमारा देश भारत बन जाए। मैं बहुत कुछ नहीं कहने चाह रहा हूं आप सभी से, आप इशारों में समझिए। परिस्थितियां गंभीर हैं, एक अजीब सा डर हर समय महसूस करता हूं, खुद को लेकर के, परिवार को लेकर के और मिशन और समाज को लेकर के। आप सभी साथ दीजिए, लड़ाई को मजबूत करिए, मिलकर इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरिया।